वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर और स्पीकर ने मेंबरान की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि स्पीकर के पी असम्बली ने मेंबरान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। असम्बली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी किया। आइन का आर्टिकल 65 मेंबरान असम्बली से हलफ असम्बली हाउस में लेने का कहता है। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इनकार करे तो फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद करेगा। हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को तलब करने के लिए, हलफ लेने के लिए नामजद किया। वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर असम्बली इजलास तलब किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की जानिब से ये जो हलफ लिए गए थे गुज़श्ता रोज़, उनको चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़िशान काका खैल पेशावर से। ज़िशान, बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं यमीन गंडापुर, उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है मज़ीद इस दरख्वास्त में? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में जो कल हल बर्दारी की तकरीब हुई है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो है वो दायर की गई है। दरख्वास्त में जो है वो वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को जो है वो फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि हुकूमत ने जो है मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया है, बल्कि कल जब इजलास शुरू हुआ असम्बली का तो कोरम की निशानदही हो गई है और जब कोरम पूरा नहीं था तो इस दौरान जो है जो असम्बली की कार्रवाई है वो कराना जो है वो गैर कानूनी था, इसलिए उनसे हल्फ नहीं ली गई। इसलिए इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि कल जो गवर्नर ने हल्फ उठाया है तो उस फैसले को कलअदम करा दिया जाए। और साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आईनी तरमीम के बाद 255 सब आर्टिकल 2 को उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हुकूमत या स्पीकर जो है हल्फ लेने से इनकार करे। कल जो केस था उसमें तो हल्फ लेने से इनकार नहीं किया गया था, बल्कि कोरम की निशानदही की गई थी और कोरम की निशानदही के बाद जो है वो इजलास मुलतवी हो गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि असम्बली के जो स्पीकर है उन्होंने 24 जुलाई तक जो है वो इजलास मुलतवी किया गया था और 24 को जब इजलास हो जाता तो फिर ये जो है हल्फ का जो अमल था इसको मुकम्मल करने दिया जाता था। तो अब ये दरख्वास्त भी की गई है कि ये तो हलफ जो लिए गए थे गुज़श्ता रोज़ उनको चैलेंज किया गया है। आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहे हैं। क्या खबर आ रही है? पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। क्या खबरें हैं असेंबली फ्लोर से आपके पास? जी बिल्कुल, 11 बजे का इलेक्शन कमीशन ने वक्त दिया था और बताया जा रहा है कि कुछ देर जो है वो बाकी है। अभी बाकायदा तौर पर पोलिंग का अमल भी शुरू हो जाएगा और जो कल मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लिया गया है वो भी जो है बाकायदा तौर पर अपना वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि अब वो डिक्लेयर हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के पास वो जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं और अब जितना भी ये इलेक्शन का प्रोसेस है इसमें सूबाई हुकूमत या असम्बली का कोई किरदार नहीं रहा। पूरा जो अमल है वो जो है वो इलेक्शन कमीशन देखेगा और जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो अब इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन का अमला भी जो है वो पहुंच चुका था। सुबह कोशिश की गई, असम्बली स्टाफ को हदायत दी गई कि किसी को आप अंदर न जाने दें, लेकिन फिर जो है स्टाफ को और असम्बली के जो आला हुकाम है उन्हें समझाया गया कि अब ये जो असम्बली का जरगा हाल है वो इलेक्शन कमीशन की कस्टोडियन है और वो उसके पास इसका इख्तियार है, असम्बली के पास नहीं है। तो इसलिए फिर जो है नरमी की गई, सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी कम कर दी गई है और फिर जो है इलेक्शन कमीशन अमले समेत दीगर लोगों को जो है असम्बली के अंदर आने दिया गया। तो आज सेनेट का इलेक्शन होगा जिसमें 11 कुल सीटें हैं, 7 जनरल है, 2 टेक्नोक्रेट है, 2 खवातीन की नशिस्तें जो है वो शामिल है। कुल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 22 उम्मीदवार जो है वो इसमें जो है शिरकत कर रहे हैं। जो जनरल नशिस्तें हैं 7, उसमें से कुल 14 उम्मीदवार शरीक है। जो खवातीन की 2 नशिस्तें हैं उसमें 3 खवातीन जो है वो किस्मत आजमाई कर रही है और जो टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तें हैं उसमें कुल 5 उम्मीदवार जो है वो किस्मत आजमाई कर रहे हैं। पीटीआई के कुछ नाराज़ उम्मीदवारान भी थे जिनको 4 को मना लिया गया है। अब भी एक उम्मीदवार बताया जा रहा है खुर्रम ज़ीशान जो नाराज़ है, लेकिन हुकूमती जो अरकान हैं वो बता रहे हैं कि वो भी जो है मान जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़िशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मामले पर।